माँ की ममता और असीम प्रेम का पर्व जितिया का व्रत आज रखा जा रहा है। यह व्रत संतानवती महिलाएं यानी माता अपने बच्चे की लंबी आयु और जीवन में संकटों को उनसे दूर रखने की कामना करती हैं। सुबह में ओठंगन रस्म की विधि शुरुआत होती है। बिहार और यूपी, झारखंड समेत नेपाल और पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय यह व्रत 3 दिवसीय पर्व है जिसे बेहद कठिन माना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 24 सितंबर 24 को नहाय खाए से हुई। इस दिन नोनी साग, तुरई सब्जी और मड़ुआ की रोटी खाना अनिवार्य होता है। इसके अगले दिन यानी आज बुधवार 25 सितंबर को इस व्रत का उपवास रखा जा रहा है। उपवास के दिन जितिया व्रत की पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की असली कथा क्या है। कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिउतवाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जिउतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिउतवाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिउतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जिउतवाहन के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, हे राजा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पंक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूंड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जो जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिउतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। यह कहकर जिउतवाहन ने शंखचूंड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियतः समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिउतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच प्रहार किया और जिउतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिउतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी को आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। गरुड़ जिउतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिउतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। वे बोले, एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने जा रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिउतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिउतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेंगी, उसकी संतान
मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जीवतवाहन के साहस ने नाग की जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जीवतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्र का व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जीवतवाहन से जुड़ी यह कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इससे संतान की रक्षा होती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और संकटों से बाहर निकल आता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।